करदम जी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं भगवान की कृपा से। एक दिन कपिल भगवान घर में स्वाभाविक अपने स्वरूप में मस्ती में बैठे हुए थे। देवहूति माँ जो उनकी माँ है, जिनको भगवान पुत्र के रूप में मिले, ऐसी माँ, लेकिन उनको याद है कि पुत्र बन के आए हैं लेकिन भगवान है, भूली नहीं है वो। एकांत में कपिल भगवान बैठे थे, तब देवहूति माँ जाती हैं, उनको प्रणाम करती हैं, पुत्र मान के नहीं, भगवान मान के, और प्रणाम करके अपने मन में जो उनके प्रश्न था वो रखती है। देवहूति माँ कहती हैं, निर्विण्णा नितरां भूमन् असत् इन्द्रियतर्षणात् येन सम्भव्यमानेन प्रपन्नाधं तमः प्रभो। हमारे आपके जीवन का प्रश्न है। देवहूति माँ कहती हैं, प्रभु इन इंद्रियों को तृप्त करते करते मैं परेशान हो गई, लेकिन कभी इनमें तृप्ति की संभावना दिखाई नहीं दी। यही बहुत बड़े बड़े उद्योगपतियों का जो भगवान से नहीं जुड़े, या बहुत बड़े बड़े संपत्ति वालों की यही दशा है। बड़े बड़े उपयोग की सामग्री, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़ी बड़ी सुविधाएं, लेकिन तृप्ति नहीं मिलती है। क्यों? तृप्ति वहां है नहीं। प्रश्न तो वही है, तृप्ति जहां होगी वहीं मिलेगी ना। और कुछ लोगों को मैं जानता हूं जिनके कई शहरों में कोठियां हैं या फ्लैट है, उनको मैं देखता हूं, उनका आधा समय तो मेंटेनेंस की देखरेख में ही निकल जाता है। वो स्वयं तो रह ही नहीं पाते, सब जगह अलग अलग नौकर हैं, स्टाफ है। स्टाफ वहाँ मस्ती करता है। सेठ जी तो 1 महीने के लिए जाते हैं साल में, बाकी 11 महीना स्टाफ रहता है वहाँ, वो मस्ती करता है। सेठ जी तो देख रेख में ही समय निकल जाता है। ये कोठी ठीक कराओ, वो कोठी ठीक कराओ, यहाँ एसी ठीक नहीं, वहाँ गीजर ठीक नहीं। तब आप बताओ, अगर वास्तव में विचार किया जाए तो मालिक कौन है? वो नौकर मालिक हैं कि सेठ जी मालिक है? मेंटेनेंस करके वो आते हैं, बाद में आनंद वो लोग करते हैं। यही भाग्य है, जिसको जहाँ सुख लिखा है वही उसी को तो मिलेगा महाराज। तो बहुत सब कुछ सुख सुविधा बढ़ जाएगी तो व्यक्ति सुखी हो जाएगा, ये भ्रांति है। जितना आवश्यक है ठीक है, जरूरत की चीज जरूर चाहिए, लेकिन सुख शांति का संबंध दुनिया से नहीं है, भगवान से है। देवहूति माँ का ये प्रश्न है, जिसके पास ऐसा महल है जिसमें 1000 कमरे हैं, 1000 सेविकाएं हैं, इंद्र जिस महल की कामना करता है वो महल देवहूति माँ के पास है। और उनका ये प्रश्न है, इन इंद्रियों की तृप्ति करते करते मैं निराश हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ, कभी ना होता ही नहीं। क्या करूं मैं इनसे छुटकारा पाने के लिए, शांति की अनुभूति के लिए? कपिल भगवान मुस्कुराते हैं, माँ शांति की अनुभूति के लिए तो अध्यात्म योग का सहारा लेना होगा, वेदांत का, दर्शन का। तुम्हारे स्वरूप का नाम ही शांति है। अच्छा, आप कभी थोड़ा विचार करके देखना, ये जो इच्छाएं हैं ना, यही दुख देती हैं। इच्छाएं कम होती जाएं तो सुख तो आपका स्वरूप है। आपकी आत्मा का नाम ही सुख है। सुख जो बाहर खोजता है वो खोजता ही रहेगा, कभी मिलेगा नहीं। कभी परिवार में, कभी समाज में, कभी व्यापार में, कभी प्रतिष्ठा में, ये भटकता रहता है सारे लोग। लेकिन जो भटकना छोड़ करके अपने अंदर भगवान का अनुभव करता है, सुख तो वही है। आप अभी विचार करके देखो, अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो आपको कोई दुख हो सकता है क्या? जहां चाह है वहीं दुख है, ध्यान रखना। जहां चाह खत्म हुई वहां दुख खत्म हुआ। चाह ही दुख देती है। आपका स्वरूप, आपकी अपेक्षा। आपको किसी से कष्ट हुआ तो ठीक है, वो व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया जो आपको ठीक नहीं लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उस व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा रखते थे जो उसने नहीं किया। आपकी अपेक्षा नहीं होती तो आपको कष्ट नहीं होता। आप कहते हैं ना, मैंने ये अपेक्षा आपसे नहीं की थी जो आपने किया। मैंने अपेक्षा तो की थी ना, कोई जो की थी वो नहीं हुआ। तो कपिल भगवान कहते हैं, माँ सुख स्वरूप तो आत्मा है, सुख स्वरूप तो ब्रह्म है जो आपके अंदर है।
इच्छाएं कामनाएं कम करते चलो, धीरे धीरे आपको सुख शांति का अनुभव होने लग जाएगा। हाँ, इच्छाएं बढ़ेंगी, अशांति बढ़ेगी, ध्यान रखना। जितनी इच्छाएं कम होंगी, अशांति कम होती जाएगी। ये प्रैक्टिकल पहचान है, करके देख लेना। और ये मन में जो इच्छाएं होती है, मन ही सारी समस्याओं की जड़ है। बोले क्या करें फिर? बोले ऐसे महापुरुष का संग करो जिसके जीवन की इच्छाएं समाप्त हो चुकी है। उसका जीवन देखोगे तो लगेगा इसके पास तो कुछ सामान है नहीं, फिर इतनी मस्ती में कैसे रहता है। हाँ? ये संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा संग करोगे वैसा ही जीवन में आगे का व्यवहार बन जाएगा। ऐसे महापुरुष संग करो जहां भौतिक पदार्थों का महत्व नहीं, भगवान की कथा होती है, सत्संग होती है, सत्संग होता, आनंद होता है। महाराज फिर क्या होगा? बोले हृदय शुद्ध होगा, ज्ञान का उपदेश दे देंगे और अपने स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। उनकी सेवा करो, भक्ति करो। देहोती माँ ने पूछा कि उस भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति आप सब लोग करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो कौन सी भक्ति है जिससे भगवान की अनुभूति होती है और शांति की अनुभूति होती है? वो भक्ति का स्वरूप क्या है? बोले उस भक्ति का नाम है अनिमित्ता भक्ति, निष्काम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति, कुछ भी नाम रख लो। मान लीजिए आपने ठाकुर जी की सेवा पूजा की और सेवा पूजा करने के बाद रोज उनसे कुछ ना कुछ मांगते रहते हो। मांगना खराब नहीं, वो भी भक्ति है, लेकिन न मांगना, बिना मांगे सेवा पूजा करना, उससे ज्यादा अच्छी भक्ति है, प्रेम लक्षणा भक्ति है। भगवान को मालूम है आपको क्या चाहिए, वो अपने आप देंगे। भगवान ना समझ नहीं है, आप नहीं बोलेंगे तो उनको समझ नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, वो जानते। करदम जी को बिना मांगे दिया, पहले से व्यवस्था की थी। हाँ, प्रेम लक्षणा भक्ति करके देखो भगवान की। हम लोग करते क्या है? थोड़ा सा भोग लगाएंगे और प्रार्थना करेंगे, भगवान ये भी कर देना, ये भी कर देना, ये भी कर देना। हाँ, बांके बिहारी का लोग 56 भोग लगवाते हैं, मैंने देखा। और जब भोग लगता है तो हाथ जोड़ के खड़े रहते, महाराज हमारी फैक्ट्री ठीक चलती रहे, हमारी पत्नी ठीक बनी रहे, हमारा बेटा हमारी बात मानता रहे। मेरे को हंसी आती है कि लगता है बांके बिहारी को हिसाब भी आता है कि नहीं। हाँ, इतने भोग में क्या क्या मिल सकता है। बांके बिहारी को भी व्यापार करते हैं लोग, थोड़ा दे के ज्यादा लेना चाहते हैं। बांके बिहारी नाराज नहीं होते, वही उनकी कृपा है। तो आप भगवान को भोग भी, भोजन भी नहीं करा सकते हो बिना कुछ मांगे, पोशाक भी नहीं पहना सकते हो। हाँ, और आजकल तो पहले से मान्यता कर देते हैं। हाँ, आपको बाद में मिलेगा, पहले हमारा काम करो। हाँ, क्या भक्ति है आपकी? आप ये काम कर दोगे तो आपको पोशाक चढ़ाएंगे, माने भगवान को आपकी पोशाक की जरूरत है जो पहले आपका काम करे। आप ये काम कर दोगे तो 56 भोग लगाएंगे। सकाम भक्ति खराब नहीं है, लेकिन यहाँ जो प्रसंग है यहाँ निष्काम भक्ति का है, प्रेम लक्षणा भक्ति का है। क्या भगवान से बिना कुछ मांगे आप उनको भोजन नहीं करा सकते? क्या भगवान से बिना कुछ मांगे उनको पोशाक नहीं पहना सकते? अगर नहीं पहना सकते हो तो आप किस बात के उनके प्रेमी हो, किस बात के भक्त हो? महाराज अनिमित्ता भक्ति जब आ जाएगी, बिना कुछ मांगे ठाकुर जी की सेवा होने लग जाए, पोशाक पहनाओ, नैवेद्य लगाओ, ज्वेलरी पहनाओ, कीर्तन करो, भगवान का नाम जप करो। अरे देखो, आनंद बाहर से नहीं मिलता, आनंद अंदर से निकलता है। क्यों आनंद? हमारे तो यजमान का नाम ही आनंद है। आनंद अंदर से निकलता है, बाहर से नहीं मिलता है। भगवान की भक्ति करो। देवहूति माँ बड़ी प्रसन्न हुई। देवहूति माँ ने कहा, प्रभु ये सब सुनते समझते हुए भी व्यक्ति कर नहीं पाता है। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि वैराग्य नहीं होता। वैराग्य, हाँ, यहाँ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, फिर जाने के बाद वो पुराने लोग कहते थे वही घोड़ा और वही मैदान। जाने के बाद फिर वही घोड़ा वही मैदान, कर नहीं पाते। सुनने में तो अच्छा लगता है, क्या? क्योंकि वैराग्य का अभाव है। वैराग्य माने डिटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट बहुत ज्यादा है, छोड़ना बहुत कठिन हो गया है। थोड़ा तो छूटे भाई, देखो भजन करोगे ना, बड़ी चीज चाहिए तो थोड़ी छोटी चीज तो छोड़ना तो पड़ेगा। वैराग्य कैसे होए, ये प्रश्न कर दिया देवहूति माँ ने।
वैराग्य कैसे होए, ध्यान से सुन लेना। अगर वैराग्य चाहिए हो, नहीं चाहिए तो जरूरत नहीं सुनने की। वैराग्य कैसे होए, इतना सुंदर और एक अलग समाधान देते हैं कपिल भगवान। कपिल भगवान कहते हैं माँ, जहां पर राग है ना, राग राग वैराग तो समझते हैं ना, अटैचमेंट। जहां जहां राग है उनकी सच्चाई पता लगाना शुरू कर दो तो वैराग्य अपने आप होने लग जाएगा। मतलब जिनको आप मानते हैं तो सच्चाई देखो, कटु सत्य है, बुरा मत मानना। सच्चाई से प्रेम दुनिया में होता नहीं, स्वार्थ मूलक प्रेम होता है। किसी का ज्यादा स्वार्थ है, किसी का कम स्वार्थ है। हमारे पूज्य रोटी राम बाबा कहते थे, सच्चाई से प्रेम कर भी वही सकता है जिसने भगवान का अनुभव कर लिया है। जो स्वयं पूर्णता का अनुभव कर रहा है वही तो किसी को कुछ देगा ना। जिसके पास स्वयं कमी है किसी चीज की, वो देगा कैसे। हर आदमी प्रेम चाहता है मतलब अभी भगवान का प्रेम उसको मिला नहीं है। अगर दुनिया से चाहता है, भगवान का प्रेम मिल जाता है संतों को। हमारे गुरुदेव का जीवन जिन लोगों ने देखा है, क्या हर व्यक्ति को यही लगता था कि गुरुजी हमसे ही सबसे ज्यादा प्रेम करते। क्यों? क्योंकि वो सबसे प्रेम करते थे, और सबसे प्रेम वही कर सकता है जिसको भगवान की अनुभूति होती, और कोई नहीं कर सकता है। वही सबको दे सकता है, वही सबकी भलाई कर सकता है। तो देवहूति माँ कहती है, पता लगा लो, जिसको सबसे ज्यादा प्रेमी मानते हो उसकी सच्चाई का पता लगा लो तो वैराग्य होने लग जाएगा। हाँ, और आगे बढ़ो। अच्छा चलो मत सच्चाई का पता लगाओ, राग होता कहां से? बचपन में राग वैराग होता नहीं। राग का प्रारंभ होता है विवाह होने के बाद। पत्नी और पति का राग होता है, आपस में प्रेम होता है। और फिर जब बेटा हो जाता है तो बेटे से प्रेम होता है, बेटा हो बेटी बच्चा हो। बच्चे की तोतली
इच्छा बनी रहे। हाँ, एक बार एक महात्मा कहीं एक हफ्ता रहे और फिर जाने लग गए, तो वो घर वाले लोग बोले महाराज अभी आप जाना हमको अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत हम दिन हुआ है। ओ माता जी बड़ी अच्छी बात बोले, बोले जब तक जाना अच्छा नहीं लग रहा है तभी तक चले जाना जब जाना अच्छा लगने लग जाए तब जाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, जब लगने लग जाए कि महाराज कब आएंगे यहाँ से, तो ये है दुनिया की सच्चाई। हाँ, तो दुनिया में दुनिया के जैसे रहो, सच्चा प्रेम केवल ईश्वर और ईश्वर की अनुभूति किए हुए महात्मा यही करते हैं, ये शास्त्र का सिद्धांत है। बाकी दुनिया ठीक ठीक चलती है, दुनिया को वैसे चलाओ। कपिल भगवान का उपदेश पा करके देवहूति माँ बड़ी प्रसन्न हुई, प्रणाम किया। कपिल भगवान वहाँ से गंगा सागर चले गए। देवहूति माँ ने अपना दिव्य शरीर छोड़ दिया और भगवान को प्राप्त हो गई। बोले कपिल भगवान की, कपिल भगवान की। अब इस समय का